आज रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन गुल्ली, बुल्ली और शॉन की कोई बहन नहीं थी। इसलिए तीनों ने दिन भर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के साथ वीडियो गेम खेलकर पार्टी, मस्ती और धमाल मचाया। शाम को जब ये लोग अपने अपने घर लौट रहे थे तो शॉन ने गूगल मैप्स पर एक शॉर्टकट देखा। अरे दोस्तों, जंगल वाले रास्ते से सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। जंगल के बीचों बीच अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक लड़की आकर जीप के सामने खड़ी हो गई। गुल्ली ने इतनी जोर से ब्रेक दबाई कि पीछे बैठा गुल्ली चिल्लाया, अबे पगली, मरने का इतना शौक है क्या? रात में जंगल में टिकटॉक वीडियो बना रही है, हमें एक्सीडेंट करवा देती तो? चल कूद, घर जाओ और चैन से मरना। लड़की बोली, मेरा नाम विमला है, मैं यहाँ घूमने नहीं आई, मैं मदद मांगने आई हूँ। मेरे भाई को एक चुड़ैल कमला ने पकड़ लिया है, वो उसे मारने वाली है। शॉन अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, अबे ये क्या चक्कर है? पहले तो हार्ट अटैक दे दिया, अब कहती हो चुड़ैल भाई को उठा ले गई। ये कोई एकता कपूर का नया सीरियल चल रहा है क्या? क्योंकि चुड़ैल भी कभी लड़की थी। विमला रोते हुए बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कमला पहले एक आम लड़की थी, उसे कमला पसंद विमल खाना बहुत अच्छा लगता था। उसकी शादी के दिन भी वो फेविकॉल के जोड़ की तरह थाली से चिपकी हुई थी। तभी एक शैतानी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया और शादी की पूरी बारात को उसने पापड़ की तरह चबा लिया। तब से वो चुड़ैल बन गई। गुल्ली, जो खाने का शौकीन था, बोला, ओहो, मतलब कड़ी ओवरडोज से चुड़ैल बन गई? भाई, आज से मैं भी विमल कम खाऊंगा। गुल्ली गंभीर होकर बोला, ठीक है विमला, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो हमें ले चलो, फिर देखना हम उस कड़ी वाली कमला की ऐसी की तैसी कर देंगे। विमला जीप में बैठ गई। जंगल का अंधेरा और डरावना होता जा रहा था। जैसे जैसे ये लोग हवेली के करीब आते गए, माहौल इतना शांत हो गया कि बुल्ली के पेट के गुड़गुड़ भी हॉरर मूवी के साउंड इफेक्ट जैसी लग रही थी। हवेली के सामने जीप रुकी। हवेली टूटी फूटी, काली और ऐसी लग रही थी जैसे 100 साल से किसी ने उसका बिजली का बिल न भरा हो। शॉन कांपते हुए बोला, गुल्ली भाई, यहाँ वाईफाई तो छोड़, जिंदा रहने का भी सिग्नल नहीं आ रहा। और देखो, हवेली पर सेल का बोर्ड भी नहीं है, मतलब पक्का भूतिया है। कहीं अंदर गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली बोला, अबे डरपोक, हमें विमला के भाई को बचाना है, थोड़ी हिम्मत दिखा, स्पाइडरमैन की चड्डी। गेट खोलते ही चर्र की ऐसी आवाज आई कि शॉन डर के मारे लगभग पॉटी ही कर देता। लेकिन तभी सबने नोटिस किया, विमला अचानक गायब थी। गुल्ली बोला, अबे वो लड़की कहाँ गई? हमें बेवकूफ तो नहीं बना गई? शॉन चिल्लाया, बोला था मैंने, ये पक्का कोई स्कैम है, हमें यहाँ फंसाकर हमारी जीप और किडनी दोनों ले जाएगी। लेकिन तभी एक कोने में वही लड़की बैठी दिखी। गुल्ली बोला, अरे विमला, तुम यहाँ कैसे आ गई? हमें लगा कमला तुम्हें उठाकर ले गई। लड़की धीरे से हंसी और बोली, मैं विमला नहीं हूँ। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं ही कमला हूँ। कमला का चेहरा विकृत हो गया और उसने अपना असली रूप दिखाया। वो गुल्ली और गुल्ली पर झपटी। एक जोरदार झटके से गुल्ली दूर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गुल्ली गेट की ओर भागा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। गुल्ली चिल्लाया, शॉन ऊपर चढ़ जल्दी, तेरे स्लिम फिट जीन्स का कुछ तो फायदा उठा। दोनों गेट चढ़ने लगे। गुल्ली कूदकर जीप में बैठ गया, लेकिन शॉन फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उठ जा मजनू, वरना कमला तुझे कड़ी पकौड़ा बनाकर खा जाएगी। मेरे जीप की EMI अभी बाकी है। शॉन उठने ही वाला था कि कमला ने उसका पैर पकड़ लिया और घसीटकर हवेली के अंदर ले गई। गुल्ली को लगा शॉन जीप में बैठ चुका है और वो अकेला ही वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद गुल्ली बाबा के घर पहुंचा। बाबा उस वक्त छत पर योयो हनी सिंह का गाना सुनते हुए पुशअप्स मार रहे थे। गुल्ली चिल्लाया, बाबा मुसीबत हो गई। बाबा एक जंप में नीचे आए और बोले, अरे गुल्ली, तू अकेला क्यों? बाकी के 2 नमूने कहाँ हैं? गुल्ली ने रोते हुए सब बता दिया। बाबा बोले, रुक, 2 मिनट में आता हूँ। गुल्ली हैरान था। बाबा अंदर गए और एक चमकता हुआ क्रिकेट बैट उठाकर बाहर आए, जिस पर ओम लिखा था। फिर बोले, अब दिखाता हूँ उस कमला को असली पावर प्ले। बाबा जीप के बोनेट पर स्टंटमैन की तरह खड़े हो गए। गुल्ली ने फुल स्पीड में जीप भगाई और हवेली का गेट धड़ाम से तोड़ डाला। अंदर देखा, कमला खुशी से डांस कर रही थी। शाम और गुल्ली को मारने ही वाली थी।
पड़े। ओ कमला ननी, तेरा खेल खत्म, अब तेरा सिस्टम हैंग करूंगा मैं। कमला चिल्लाई और बाबा पर झपटी। पहली बार में बाबा फिसल कर गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाबा बोले, ओए होए, बाबा को धक्का मारती है, अब देख मेरा विराट रूप। उन्होंने कमला पर धावा बोला और अपने ऊन वाले बैट से एक जोरदार प्रहार किया। कमला दूर जाकर गिरी और तड़पने लगी। फिर बाबा ने मंत्र पढ़कर अपने बैट से आग निकाल दी और कमला को वहीं जला डाला। गुल्ली और शॉन बच गए। फिर चारों लोग हवेली छोड़कर अपने अपने घर लौट आए। अगर आप चाहते हैं कि कमला चुड़ैल पर एक लंबी कहानी बने तो कमेंट में लिखें कमला चाहिए। आज दिवाली है। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ही अपने घर पर रोड की राह देख रहे थे, क्योंकि रोड पटाखे लेने गया था। थोड़ी देर तक इंतजार करने पर रोड पटाखे लेकर आ जाता है। फिर शॉन बोलता है, जल्दी से मुझे मेरे हिस्से के पटाखे दे दो, और हाँ, वो बड़े वाले बम मुझे ही देना, क्योंकि इन बच्चों से तो वो फूटने नहीं वाले। तभी गुल्ली हंसकर बोलता है, कौन बच्चा, तू ही तो हर बार डर जाता है, कोई चिल्लाता है तो भी तेरी हवा निकल जाती है। फिर शॉन कहता है, वह तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे पटाखे फोड़ने का 20 साल का तजुर्बा है। फिर गुल्ली बोलता है, अरे तू एक लल्लू सा बच्चा है, तेरे पास 20 साल का तजुर्बा कहाँ से आया, और तू कितनी फेंकेगा। फिर वह चारों हंसने लगते हैं। बाद में रोड बोलता है, बातें बंद करो, और मेरी गाड़ी में तुम्हें जैसे पटाखे चाहिए थे वैसे ही पटाखे मैं लाया हूँ, क्योंकि आज तो मुझे ज़्यादा ही डिस्काउंट मिल गया, इसलिए बहुत सारे पटाखे लाया हूँ। जाओ जल्दी से वो फोड़ना चालू कर दो। फिर वो तीनों पटाखे लेने जाते हैं। फिर शॉन एक बड़े से बम को आग लगाता है और दूर भागकर गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है, ताकि वो भी बम को फूटते हुए देख सके। और ये क्या, उस बम में से सिर्फ धुआं ही निकला, ये बम तो फुसकी बम निकला। फिर शॉन कहता है, अरे ये क्या हुआ, ये बम क्यों नहीं फटा, अभी देख कर आता हूँ। फिर शॉन बम को अपने हाथ में लेता है और जोर जोर से हिलाने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर गुल्ली बुल्ली को दूर से ही कहता है, अरे ये बम तो फुसकी बम निकला, लाओ कोई दूसरा बम लाओ। तभी अचानक से बम की लड़ी पर आग लग जाती है। ये क्या, बम शॉन के हाथ में ही फूट जाता है और शॉन का मुंह भी काला हो जाता है, और गुल्ली बुल्ली ये देखकर हंसने लगते हैं। फिर बुल्ली आता है और कहता है, ये बड़े बम फोड़ना बच्चों की बस की बात नहीं है, तुम अभी देखो कि मैं इस बड़े से रॉकेट को कैसे उड़ाता हूँ। तभी गुल्ली पीछे से एक बड़ा सा रॉकेट उठाकर आता है। यह देखकर शॉन और गुल्ली बुल्ली दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर गुल्ली बोलता है, ये छोटे मोटे रॉकेट तो बच्चे उड़ाते हैं, अभी तुम दोनों देखो मैं इस बड़े से रॉकेट को कैसे उड़ाता हूँ, पूरी धरती को ही हिला दूंगा। फिर गुल्ली रॉकेट में आग जलाता है और तीनों दूर से ही उसे देख रहे थे। और ये क्या, उस बम की ही तरह रॉकेट में से भी सिर्फ धुआं ही निकला और ये रॉकेट भी फूस हो गया। फिर गुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली, ये तेरा रॉकेट भी फूस हो गया है। तभी शॉन भी बोलता है, गुल्ली जाओ जाओ, ठीक से आग लगा कर आओ, तुमने ठीक से आग नहीं लगाई होगी, इसलिए वो फूस हो गया। फिर गुल्ली धीरे से आगे जाता है और कुछ नहीं होता। फिर गुल्ली रॉकेट को उठाकर जोर जोर से हिलाने लगता है। तभी अचानक से रॉकेट में आग लग जाती है और गुल्ली रॉकेट के साथ ही उड़ जाता है। फिर रॉकेट कभी गोल गोल घूमता है तो कभी ऊपर नीचे जाता है, और थोड़ी देर बाद गुल्ली को अपने साथ आसमान में लेकर चला जाता है। फिर शॉन रोने लगता है और कहता है, बहुत अच्छा था मेरा दोस्त, पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तभी बुल्ली शॉन को एक चाटा लगा देता है और कहता है, अरे बुड़बक, हमारा दोस्त मरा नहीं, अभी तक जिंदा है, वो देखो उस पेड़ पर लटक रहा है। फिर गुल्ली कहता है, आज तो बार बार बचे। तभी शॉन और बुल्ली नीचे आ जाते हैं और बुल्ली कहता है,
अरे गुल्ली, ऊपर ही रहना है या फिर नीचे भी आओगे? जल्दी से नीचे आ जाओ। फिर गुल्ली जंप लगाकर नीचे आता है और गुस्से से लाल होकर बोलता है, हाय मेरी कमर टूट गई। कहाँ है वो रोड का बच्चा, आखिर कहाँ है? वो सारे पुराने पटाखे लाया है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद हिलाने पर ही फूट रहे हैं। इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर शॉन बोलता है, हाँ हाँ, आज तो रोड की वजह से मेरा मुंह भी काला हो गया और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। फिर वो सब लोग रोड को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी ग्रैनी बोलती है, अरे ओ बुढ़ऊ, पिछले महीने जो तुम इंसान पकड़ कर लाए थे उसमें से तो सूअर की बदबू आ रही थी। तभी ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, अरे ओ बुढ़िया, पागल हो गए है क्या? वो इंसान नहीं, सूअर ही था। यह सुन के ग्रैनी बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडपा को लात मार देती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, अरे बुढ़िया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी ग्रैनी बोलती है, अरे बुढ़े, मेरे जैसी सुंदर औरत को तुमने सूअर खिला दिया। क्या तुमने देखी नहीं है क्या कभी अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर औरत? फिर ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, नहीं, तुम तो अकेली हो इस पूरी धरती पर इतनी सुंदरता लेकर। फिर ग्रैनी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैनी बोलती है कि मुझे आज इंसान खाने का मन हो रहा है। जाओ जल्दी से मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ, वरना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। यह सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मुझे धमकी मत दो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जाओ जाकर खाने की तैयारी करो, तब तक मैं कोई बलि का बकरा ढूंढता हूँ। इतना कहकर ग्रैंडपा वहाँ से किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इस तरफ गुल्ली बुल्ली शॉन को कॉल कर रहे हैं और कॉल पर कहते हैं, अरे भाई तू कहाँ है? पिछले 1 घंटे से मुझे बोल रहा है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तुझे आना भी है कि नहीं? तू कुछ बता तो हमें पता तो चले कि आखिर तू है कहाँ पे। तभी शॉन बोलता है, अरे भाई बस पहुंचने ही वाला हूँ, ये देख मैं घर के बाहर ही पहुंच गया हूँ। देख देख, मैं बस पहुंच ही गया और तू टेंशन मत ले। और शॉन बात करते हुए गाड़ी चला रहा था कि तभी ये क्या, अरे एक बुढ़े आदमी को तो शॉन ने कार से ठोक दिया। और फिर शॉन तुरंत उस इंसान के पास जाता है और अरे ये क्या, ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, ये तो ग्रैंडपा ही है। और ग्रैंडपा शॉन को देख के मन में ही बोलते हैं कि लो, फंस गया बलि का बकरा। नाइस। फिर शॉन ग्रैंडपा से कहता है कि अरे अंकल, आपको लगी तो नहीं ना? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, मुझे बहुत जोर से लगी है, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? तभी शॉन कहता है कि अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर शॉन और ग्रैंडपा के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाते ही ग्रैंडपा कहते हैं कि इस जंगल में ले लो गाड़ी, मेरा घर इस जंगल में ही है। और शॉन कार को वहाँ पर मोड़ लेता है और जंगल में ले लेता है और वो ग्रैंडपा के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शॉन गाड़ी से नीचे उतरता है तभी ग्रैनी पीछे से आती है और शॉन के सर पर एक डंडा मार देती है और शॉन को बेहोश कर देती है। फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और फिर इस तरफ गुल्ली बुल्ली शॉन को कब से कॉल लगा रहे हैं, पर शॉन कॉल उठा नहीं रहा और उन दोनों को चिंता होने लगती है। तभी बाबा वहां पर आ जाते हैं और बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, क्या अब तक तुम दोनों तैयार नहीं हुए? और वो शॉन किधर है, वो अब तक नहीं आया क्या? फिर गुल्ली कहता है, हाँ बाबा, हम उसको कब से कॉल कर रहे हैं, पर वो तो ना कोई कॉल उठा रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है और हमें तो उसकी चिंता हो रही है बाबा।
फिर बाबा कहते हैं कि सोन के काम ऐसे ही होते हैं, वो बुड़बक सबको टेंशन ही देते रहता है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से पता लगाता हूँ कि वो सोन गधा आखिर है कहाँ पे। फिर बाबा अपना जादुई गोला निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने तो सोन को किडनैप करके रखा है और वो सोन को खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें बाबा गुल्ली बुल्ली को बताते हैं कि सोन को ग्रैनी और ग्रैंडपा ने किडनैप कर लिया है और वो उसे खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा, वरना तो सोन का कबाब बनाकर वो लोग सोन को खा जाएंगे। फिर वो सब कार में बैठते और ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के लिए निकल जाते हैं। दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाने लगते हैं। थोड़ी देर तक बाबा दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर सब कुछ शांत होने पर बाबा को एक आवाज़ सुनाई देती है। बाबा समझ गए थे कि इस घर के पार्किंग में से ये आवाज़ आ रही है और फिर बाबा दौड़कर जाते हैं और इस पार्किंग के दरवाजे को एक लात मारकर तोड़ देते हैं। और अंदर देखने पर पता चलता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने सोन को तो टेबल पर लेटा रखा है और सोन को काटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ग्रैनी बाबा को देखकर बोलती है, अरे ये बूढ़ा क्यों आया है यहाँ पे? लगता है तुझे भी मरना है, चला जा यहाँ से वरना हम तुझे भी मार देंगे। और हाँ, बचने की कोशिश भी मत करना, तुम यहाँ से कहीं भी बचकर नहीं भाग सकते। तभी बाबा बोलते हैं कि हम तो सोन को बचाने आए हैं, वो हमारा दोस्त है और बचोगे तो तुम लोग नहीं। फिर इतना सुनकर ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, एक बंदे पे 3 बंदे और फ्री, अब तो मजा ही आ जाएगा। जाओ ग्रैनी, अब और खाने की तैयारी करो, देखो अब हम इन चारों को कैसे पका कर खाते हैं। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तो चलो फिर देखते हैं कौन किसका खाना बनता है। फिर इतना सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, हम दोनों लड़ाई करते हैं और जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। फिर बाबा कहते हैं, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ इस बुढ़ी हड्डियों में कितनी ताकत है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। फिर गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा इसको तो तुम छोड़ना मत, और हाँ बाबा तुम गलती से भी हारना मत, वरना हम तीनों का क्या होगा। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पे भरोसा नहीं है क्या? तो मैं चला जाता हूँ, तुम लोग बचा लेना अपने हाथों से ही सोन को। तभी बुली कहता है, नहीं नहीं बाबा, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। बाबा कहते हैं कि ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी देखो इन बूढ़ों की हड्डियाँ कैसे तोड़ता हूँ। और फिर बाबा ग्रैंडपा से कहते हैं कि क्या बे सिर्फ बातें करोगे कि लड़ने भी आएगा। फिर ग्रैंडपा गुस्से में आकर बाबा से लड़ाई करने आता है। ग्रैंडपा जैसे ही बाबा पर हमला करने जाता है तभी बाबा उसे जोर से लात मार देते हैं और ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर ग्रैंडपा वापस से खड़े हो जाते हैं और बाबा पर फिर से एक हमला करने आता है और फिर से बाबा ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं और ग्रैंडपा का फुटबॉल बनाकर ग्रैंडपा को जमीन पर पटकने लगते हैं। और यह देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन हंसने लगते हैं। फिर ग्रैनी बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर बाबा ग्रैंडपा को लात मार देते हैं और वो ग्रैनी के पास जाकर गिरता है। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा से कहती है कि तुमने इस बुड्ढे को नहीं मारा तो आज तो मैं तुम्हें पक्का खा जाऊंगी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, अब तो मुझे इन काली शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। फिर ग्रैंडपा अपनी जेब से एक जादुई दवाई निकालते हैं और उसे पी जाते हैं। फिर दवाई पीते ही ग्रैंडपा साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं और उनके हाथ भी बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। फिर तो वो जोर से बाबा पर अपना पैर रखते हैं और अब तो बाबा भी बचने के लिए ग्रैंडपा के पैरों को पकड़ लेते हैं। और अब ग्रैंडपा बाबा के ऊपर जोर जोर से कूदने लगते हैं और उन्हें काफ़ी देर तक मारते हैं। फिर बाबा को जोर से लात मार देते हैं। बाबा दूर जाकर एक पेड़ से टकराते हैं और वो पेड़ भी टूट जाता है। और यह देखकर ग्रैनी कहती है कि वाह शाबाश, क्या धुलाई की है, यह देखकर तो मज़ा ही आ गया। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, सही बात है, मेरी काली शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर ऐसे 100 बाबा भी आ गए तो भी मेरे सामने वो टिक नहीं सकते। और फिर ये बातें चल ही रही थी कि तभी ग्रैनी बोलती है, आज तो मज़ा ही आ गया, तो चलो इसी बात पे थोड़ा जश्न हो जाए। फिर वह दोनों नाचने लगते हैं
इधर गुल्ली बुल्ली बाबा के पास खड़े होते हैं और अब तो बाबा भी वापस से खड़े हो जाते हैं। फिर शॉन बाबा से कहता है कि बाबा हम यहाँ से भाग चलते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप ग्रैंडपा को हरा सकते हो, और अगर हम इसके हाथ में आ गए तो ये तो हमें चींटी की तरह कुचल देगा। शॉन की ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और फिर बाबा आगे आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से एक गोला प्रकट करते हैं और उस जादुई गोले को बाबा अपने अंदर समा लेते हैं। और फिर बाबा भी ग्रैंडपा के जितने बड़े हो जाते हैं। और यह देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं होना है जितना बड़ा उतना हो लो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर बाबा बोलते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। फिर ग्रैनी बोलती है अरे क्या हीरो की तरह बातें कर रहे हो, जल्दी से बाबा और उसके दोस्तों को ख़त्म कर दो। फिर बाबा और ग्रैंडपा दोनों अपने फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। अब तो बाबा भी बहुत गुस्से में लग रहे हैं और ग्रैंडपा भी बहुत तैयारी कर रहा है कि कब बाबा उसके पास आए और उसको एक लात मार दे। ग्रैंडपा हवा में लात मारकर बाबा को बहुत गुस्सा दिला रहा है। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो शो ऑफ करते हुए पीछे मुड़ गए और फिर बोलते हैं अरे किधर गया बाबा, किधर गया, कहीं मुझसे डरकर भाग तो नहीं गया। फिर बाबा बोलते हैं क्या गुंडा बनेगा रे तू, इधर पीछे देख, इस तरफ हूँ मैं। अबे गधे तू उस तरफ मुड़ गया है, मैं तो यहीं पर हूँ। फिर ग्रैंडपा और बाबा के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। कभी बाबा ग्रैंडपा को मारते हैं तो कभी ग्रैंडपा बाबा को मारते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर तक लड़ने पर बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा ग्रैंडपा को जोर से लात मार देते हैं और ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। और इस बार ग्रैंडपा तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और वापस से बाबा से कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तुम्हें जितना मारना है उतना मार लो, लेकिन मैं तो तुम्हारी चटनी बनाकर ही रहूँगा। और फिर से ग्रैंडपा दौड़कर बाबा पर हमला करने जाते हैं। तभी बीच में ही बाबा ग्रैंडपा को एक जोरदार घूसा लगा देते हैं और ग्रैंडपा की कमर भी टूट जाती है और वो गिर जाते हैं। और यह देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों हंसने लगते हैं। ये तीनों हंसी रहे थे कि तभी ये क्या, ग्रैंडपा फिर से जिंदा हो गए और उसकी कमर भी ठीक हो गई। और ये बाबा भी देखकर बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें जितना मारना है उतना मार लो, तुम मुझे इस काली शक्तियों के साथ नहीं हरा सकते और मुझे अब कोई मार नहीं सकता। फिर ग्रैनी बोलती है अरे बाबा तुझे कहा था ना पंगा मत ले, अब तो तू गया, ग्रैंडपा तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर बाबा कहते हैं ठीक है, अभी देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। बाबा अपनी जादुई छड़ी को प्रकट करते हैं और ग्रैंडपा के ऊपर जोरदार एक जादुई हमला कर देते हैं और ग्रैंडपा वहीं पर जलकर मर जाते हैं। और यह देखकर ग्रैनी वहाँ से 200 की स्पीड से भाग जाती है। फिर बाबा अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं और आते ही शॉन को बोलते हैं इधर आओ तो जरा। जैसे ही शॉन बाबा के पास जाता है, बाबा जोर से उसको एक तमाचा लगा देते हैं और फिर शॉन को डांटने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम चालू गाड़ी पर फ़ोन पर बात मत किया करो, देखा ना तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी दिक्कत में आ गए, हमारी जान भी जा सकती थी। फिर शॉन बोलता है मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ़ कर दो। फिर बाबा कहते हैं यह तुम्हारा हर बार का है, तुम्हारी वजह से कोई ना कोई मुसीबत में पड़ ही जाता है। तभी बुल्ली कहता है बाबा इस बार इसे जाने दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। आज तो इसे पता चल गया कि इसकी गलती का क्या अंजाम होता है। और फिर बाबा तभी फिर से अचानक से बड़े हो जाते हैं। तुम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर मत देखो। मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, बाइक या फिर कार चलाते हुए फ़ोन पर बात नहीं करनी है, वरना इनसे बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। वरना फिर क्या होता है वो तो तुमको पता ही है ना, शॉन के साथ आखिर क्या हुआ। और हाँ, अब तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दो। और जिन लोगों ने दोनों कर दिया है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर यस लिख के भेज दो। अरे अभी तक नहीं किया, करो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और फिर बाबा वापस से नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं और फिर वो लोग कार लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं।
तो फिर दोस्तों आपको पता ही है, अगर आपको इसका पार्ट 3 देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।